पैसा दे दीजिए। आगरा वाला हम कंफर्म पड़ा हो देखिए आप नया है लेकिन कमीशन तो सबका नहीं मिल रहा है। कमीशन तो सबका बंद हो रहा है। आप सहयोग नहीं आइए तो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। 4 दिन रहता ना दुर्गा पूजा का नाम बताइएगा। देंगे ना एक ही किस पद पर है? विकास अधिकारी। अभी LIC के धरने में बैठे हुए आप लोग, क्या मकसद क्या है, क्या मांग है? LIC अभिकर्ता और विकास अधिकारी है वो LIC में इस बार ये डी स्वरूप कमेटी और अभिकर्ताओं के MBG मतलब कि मिनिमम बिजनेस गारंटी, जो जिस आधार पर अभिकर्ताओं की एजेंसी चलती है, साल भर में उनको कितनी बीमा करने की उनका एजेंसी बचेगा वह है 1 नंबर में। और उसके बाद डी स्वरूप कमेटी, जो स्वरूप कमेटी का निर्माण किया गया UPS गवर्नमेंट के द्वारा। इस UPA गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों को ऊपर करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया और जिसमें उसने डी स्वरूप कमेटी के माध्यम से LIC को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र इस मामले में कि अभिकर्ताओं के कमीशन पर पूरी तरीके से रुकावट। 11 के बाद से किस प्रकार का कमीशन नहीं। अरे भाई, जब कमीशन नहीं दोगे अभिकर्ताओं को तो LIC में बीमा किस तरीके से आएगा? डी स्वरूप कमेटी का ये कहना है कि बीमा धारक स्वयं चल के LIC के ऑफिस तक अपना आएंगे या जिस कंपनी में जाना होगा वहाँ जाएंगे और तब जाके वो बीमा कराएंगे। लेकिन यह संभव कतई नहीं है, क्योंकि यह किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं है। यह प्रोडक्ट नहीं है किसी प्रकार का। इस तरीके से साबुन, तेल, बिस्किट या आप बेच देते हो टीवी पर प्रचार करके, उस तरीके से आप LIC के प्रोडक्ट्स को, जो एक फेथ को हम सेल करते हैं, एक विश्वास को सेल करते हैं बीमा धारकों के बीच में, वह हम नहीं कर सकेंगे बिना उनको मिले हुए। जब तक उनको कन्विंस नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, तो यह प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। हम संरक्षण सुरक्षा की बात करते हैं, हम संरक्षण और सुरक्षा हिंदुस्तान की जनता को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम इसे स्वरूप का विरोध करते हैं, स्वरूप कमेटी के रिपोर्ट का विरोध करते हैं कि यह गलत है और इसमें अभिकर्ताओं का, इंडस्ट्री का किसी तरीके से भला नहीं है। यह केवल लाया गया है इसी तरीके कि प्राइवेट कंपनियों को किसी तरीके से हम ऊपर पहुंचा सकें, जो आज 8 साल पूरा होने के बावजूद भी ह्रास की तरफ हैं, उनका बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ है। वह जनता के पैसे को चूस रही है प्राइवेट कंपनियां, विदेशों की कंपनियों के, और उसी में 49% करने का भी हुआ। वह क्यों कि यहाँ का पैसा विदेशों में। भारत सरकार भूल गई कि यहाँ विदेशी कंपनियां ही आके शासन की, पहले अपने व्यापार के रूप में और फिर आके सत्ता के रूप में, जिसके लिए 100 वर्षों तक भारत की जनता को कुर्बानी देनी पड़ी और तब जाके यह भारत आजाद हुआ था। आज पुनः उसी
लाइन पर उसी जगह जाकर खड़ा करने का प्रयास इसने किया है। इसलिए हम सभी इसके विरोध में हैं और हमने इसलिए आज यहाँ कितने अभिकर्ताओं का भविष्य का सवाल है इसमें पूरे भारत में 30 लाख अभिकर्ता हैं और 30 लाख अभिकर्ताओं का इसमें संरक्षण है। एक एमबीजी आया है, उस एमबीजी के माध्यम से पहले एमबीजी के माध्यम से उसने इसको काटने का प्रयास किया है। एमबीजी में कम से कम 6 लाख तत्काल इस एक वर्ष के अंदर पूरे भारत वर्ष में 6 लाख अभिकर्ता ऐसे हैं जो 12 और 25 लाख तो करते हैं लेकिन 1 लाख प्रीमियम नहीं लाते हैं। वैसे अभिकर्ताओं का जीवन और सुरक्षित हो जाएगा, वह बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगार जब बढ़ेगी भारत में तो आतंकवाद बढ़ेगा और आतंकवाद जब बढ़ेगा तो देश का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। धरना के बाद अगला कार्यक्रम आपका क्या होगा? अभी तो पहले धरना का कार्यक्रम है, आज धरना का कार्यक्रम है। इसमें अभिकर्ताओं का एक आगरा में सम्मेलन है, 7, 8 और 9 नवंबर को ये आगरा में प्रदर्शन है। उसके बाद वहीं पर स्ट्रेटेजी तय होगी इन अभिकर्ताओं की कि अगला कदम क्या होगा। बोले यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह नेशनल फेडरेशन फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया भारतीय जीवन वैज्ञानिक विकास अधिकारियों का संगठन है, उसकी एक मासिक पत्रिका है। इस मासिक पत्रिका में यह कवर पेज इस प्रकार का क्यों है? यह कवर पेज इस प्रकार का इसलिए है कि हमारे अभिकर्ताओं को हैंग करने का प्रयास किया जा रहा है और हमको इस हैंग से बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने के लिए इस तरीके से किसी का मर्डर करने की कोशिश की जाती है और वह उससे बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कहाँ तक भी प्रयास कर सकता है, उस हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। और प्रदीप कुमार पांडे, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम बेरमो शाखा। आज जो हम लोग ये धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ बेरमो में नहीं है, संपूर्ण भारत के भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने भी शाखा कार्यालय है उसमें है। और आज हम लोगों का मुख्य मुद्दा है एक कमेटी जो डी स्वरूप कमेटी है, वो कमेटी ने एक अपना रिपोर्ट बनाई है जो हम अभिकर्ताओं के लिए हितकर है और अभिकर्ताओं के लिए ही नहीं अहितकर है ये संपूर्ण भारत के लिए, क्योंकि आज भारतीय जीवन बीमा निगम जो पैसा दे रही है भारत सरकार को, उससे संपूर्ण भारत में उस पैसे को समाज कल्याण में लगाया जा रहा है। और हम लोग इस कमेटी का विरोध पुरजोर करेंगे, इतना जोर करेंगे कि दिल्ली की पार्लियामेंट को भी हिलाएंगे हम लोग। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को भी मिट्टी में मिलाने का हम लोग निर्णय ठान लिए हैं और ये सरकार जो एजेंट विरोधी आई है वो मिट्टी में मिलेगी और हम लोग पुनः भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो लोक कल्याण की भावना को सोचता है, समाज हित की सोचता है, वैसे व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा।